हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10 की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उसी का मैं एक बहुत ईजी तरीका लेकर आई हूँ आपके सामने। तो होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बहुत ईजी है। जैसे Mg+O2 गिव्स MgO, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आप पहले LHS साइड को लिख लीजिए और एक साइड पे RHS साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए कि मैग्नीशियम के कितने एटम आपके पास प्रेजेंट है, एक, और ऑक्सीजन के आपका यहाँ पर 2 एटम्स आपके प्रेजेंट है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम भी एक है और ऑक्सीजन भी आपका एक है। तो आप क्या करिएगा, इसको इक्वल करने के लिए, कि जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर आपका इक्वल नहीं है तो आपको इसको, अगर आप 1 को इंटू 2 कर दें तो आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप यहाँ पर 2 लिख लीजिए। तो अगर जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो देखिए आपके मैग्नीशियम भी आपका 2 हो गया और ऑक्सीजन भी आपका 2 हो गया। लेकिन इधर साइड पे देखिए मैग्नीशियम आपका 2 हो चुका है और इधर साइड पे आपका ऑक्सीजन जो है वो तो 2 है ऑलरेडी बैलेंस, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम इसको इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 2 Mg। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन को चेक करते हैं अपनी। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, मैग्नीशियम इधर साइड पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो गया। जब हम आगे से लिखते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है आगे वाली चीज़ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं आपका Fe+H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये एक और एग्जाम्पल मैंने लिया। अब इसमें चेक करते हैं। देखिए फिर से मैंने एक ऐसे टेबल का फॉर्मेशन करना है जिसमें से पहले मैं LHS साइड पे लिख लेती हूँ एक साइड पे, और दूसरी साइड पे मैं RHS लिख लेती हूँ। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो जो आपके आइटम्स प्रेजेंट है, जैसे Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 प्रेजेंट है। इधर पे देखिए आपके Fe कितना है, 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने आइटम्स प्रेजेंट हैं, 2। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 1। अब राइट हैंड साइड पे देखेंगे, यहाँ पर देखिए Fe यहाँ पर 3 प्रेजेंट हो गए हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गए हैं। तो देखिए अब सबसे पहले आप देखिए कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है जिसको आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आपका हाइड्रोजन इधर पे भी 2 है, इधर पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन को तो कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन आपके इधर 4 हैं, इधर 1 है। Fe यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 1 है। तो आपको सबसे छोटा लग रहा है कि आप Fe को पहले बैलेंस कर सकते हैं। तो इसको आप अगर 3 से बैलेंस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको 3 लिख देते हैं। तो देखिए Fe हमारा बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे हमारा ऑक्सीजन के लिए, हमें ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है हमारा, तो अगर हम इसे इंटू 4 कर देते हैं तो ऑक्सीजन हमारे 4 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एक और दिक्कत आ गई है कि हमने ऑक्सीजन को ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, ऑक्सीजन हमारे 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन पे आप देखिए यहाँ पर 4 × 2 8 हो चुके हैं। हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा था तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 2 हैं। तो अगर इसको बैलेंस करेंगे तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो देखिए Fe यहाँ पर हमारे 3 हो गए, Fe हमारे 3 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे 4 है, ऑक्सीजन हमारा 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे 6 है, नहीं 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे 8 हो गए। तो ये वाला भी हमारा बैलेंस हो गया। चलिए फिर आप थोड़ा सा और कुछ थोड़ा डिफिकल्ट लेकर आते हैं क्वेश्चन को। थर्ड एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपका CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर ही बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं कि OH का होल ट्वाइस का क्या मतलब होता है। तो मैं देखिए आपकी दिक्कत को बहुत इजीली सॉल्व कर दूंगी। देखिएगा फिर से हम लोग एक चार्ट टाइप का बना लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं LHS, फिर से लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर RHS, और यहाँ पर देखिए जितने एटम है फिर से Ca लिख लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और हाइड्रोजन ले लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे Ca कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 और 1 2 हो गए हैं।
हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हो गए हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए कैल्शियम हमारा फिर से 1 है। ऑक्सीजन का देखिए, अब ये होल ट्वाइस का मतलब होता है कि ये 2 O से भी मल्टीप्लाई कर रहा है और H से भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो O को अगर हम 2 से, O हमारा यहाँ पर कितना हो गया, मतलब 2 हो गया, और H भी हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए, अच्छा ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। देखिए हाइड्रोजन हमारे दोनों साइड पे 2 है, ये भी 2 है और ये भी 1 है। तो हमारी ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस थी, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेकर आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आप देखिए कि जैसे मैंने एक मैग्नीशियम लिया है प्लस उसकी रिएक्शन मैंने HNO3 के साथ करवाई है, तो हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो बन रहा है MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर हम फिर से एक चार्ट बनाएंगे बड़ा सा। इसमें भी हम लोग LHS और एक साइड पे फिर से RHS लिखेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे कौन कौन है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, N है और O है। अब देखिए मैग्नीशियम हमारे यहाँ पर कितने प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, मैग्नीशियम देखिए यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है और ऑक्सीजन हमारे इस बार 3 है। अब इधर साइड पे देखिए मैग्नीशियम हमारा 1 है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि होल ट्वाइस का मतलब है कि ऑक्सीजन मतलब नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएंगे, नाइट्रोजन यहाँ पर हमारे 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन तो हमारे हैं ही 2। और ऑक्सीजन देखिए, अब ऑक्सीजन के नीचे भी 3 लिखा है और बाहर से भी 2, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 और 3 कितना हो जाता है, 2 3 जा 6 हो जाता है। तो अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने बताया अभी आपको, सबसे छोटी डिजिट देखते हैं। तो सबसे छोटा देखिए आप यहाँ पर 1 तो बैलेंस है, अब ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन हमारे 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। नाइट्रोजन को भी बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो कितना हो जाएगा, देखिए नाइट्रोजन भी 2 है, नाइट्रोजन भी यहाँ पर 2 आ गया। अब ऑक्सीजन भी यहाँ पर हमारा 6 हो गया क्योंकि 2 से हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसी के साथ ये वाली रिएक्शन भी हमारी बैलेंस होगी। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 6 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 प्रेजेंट है। तो अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी ईजी सा 5th एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लास कर लेते हैं इसको। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया फिर से। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग फिर से एक टेबल बनाएंगे यहाँ पर LHS और RHS के स्तंभ पे, LHS और RHS। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन कितने यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए कार्बन हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे 2 हो गए हैं। राइट हैंड साइड पे देखेंगे कार्बन हमारा 1 है, ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी डिजिट जो होगी उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें राइट हैंड साइड पे, तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए ऑलरेडी, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया। ऑक्सीजन चेक करिए आप, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे 4 हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे कितने हैं 2 ही है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे चार्ट में देख लिए यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करा है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और एक 1 थे, तो इसको +1 कर देंगे, ये भी हमारा 4 हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमारी इक्वेशन एक बैलेंस हो चुकी है। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपको आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।